प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी। इसमें उन्होंने चिट्ठियों के महत्व को बतलाया है कि चिट्ठियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। चिट्ठियों का राजनीति, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान है। चिट्ठियों ने मानवीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम चिट्ठियों के विषय में जानने से पहले यह जान लें कि हमारे जीवन में चिट्ठियों का क्या महत्व है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आपने अपने पिताजी, माताजी, दादा, नाना या किसी भी सगे संबंधी के पास कभी पत्र लिखा है? क्या लिखा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अभी व्हाट्सएप का जमाना है, एसएमएस का जमाना है। तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, एसएमएस के द्वारा सीधे संदेश भेज देते हैं। आप अब पत्र नहीं लिखते। पत्र कहाँ लिखते हैं, कब लिखते हैं? तो केवल स्कूल में पढ़ते समय जब शिक्षक कहते हैं कि औपचारिक पत्र लिखो, अनौपचारिक पत्र लिखो, तब जाके आप पत्र लिखते हैं। परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं पत्र से संबंधित, तब जाके आप पत्र लिखते हैं। लेकिन आपने अपने परिवार के संबंधियों को कभी पत्र नहीं लिखा। लेकिन आज से 15-20 साल पहले, जिस समय मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, एसएमएस नहीं था, उस समय पत्रों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। पत्र ही एक दूसरे से संबंधों का माध्यम बना करते थे। दूर अगर कोई व्यक्ति है तो पत्र के माध्यम से ही वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करता था, और पत्र पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के समान होता था। लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते थे, और डाक विभाग का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। सभी डाक विभाग पर अत्यधिक विश्वास करते थे। चिट्ठियों के ऊपर अनेक गीत भी बने हैं। आपने उन्हें फिल्मों में भी सुना होगा, लोकगीत भी हैं जिन्हें आपने सुना होगा। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि चिट्ठियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रों के नाम अनेक हैं, लेकिन उनका भाव एक है। हिंदी में हम चिट्ठी कहते हैं, संस्कृत में हम पत्र कहते हैं, उर्दू में हम खत कहते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम जाबू लेख और तमिल में कडिर कहा जाता है। भारत में डाक विभाग के द्वारा 4.5 करोड़ पत्रों का वितरण किया जाता है। यानी 4.5 करोड़ पत्र भारत में आते हैं, लोगों द्वारा लिखे जाते हैं और विभिन्न जगहों पर डाक विभाग द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इससे भी पता चलता है कि चिट्ठियों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व डाक संघ ने पत्रों के महत्व को स्थापित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्रों को शामिल किया। 1972 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, और उसमें विश्व भर के बच्चे, स्कूली बच्चे उसमें भाग लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि पत्रों का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि हम पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जिनके सगे संबंधी कहीं बाहर गए हों, और वह ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, और जब मोबाइल का समय नहीं था या दूसरे साधन नहीं थे, तब लोग पत्रों का अत्यधिक बेसब्री से इंतजार करते थे। आपने फिल्मों का वो गीत भी सुना होगा कि जहाँ पे सैनिक पत्रों का इंतजार करते हैं और पत्रों के लिए गीत गाते हैं। तो सैन्य विभाग में भी पत्रों का सैनिक दुरूह जगहों पर इंतजार करते हैं, और जब पत्र उन्हें प्राप्त होते हैं तो पत्र उनके लिए बहुत बड़ी सौगात हो जाती है, बहुत बड़ा उपहार हो जाता है। आपको ये मैं बता दूं कि लोगों के मन में पत्र के प्रति इतना प्रेम है, लगाव है, कि लोग अपने पूर्वजों के पत्रों को संभाल कर रखते हैं, उन्हें एक दस्तावेज के रूप में रखते हैं। जिस समय स्वाधीनता आंदोलन का समय था, उस समय महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और भी कई नेताओं ने गांव के लोगों को, शहर के लोगों को स्वाधीनता संग्राम में जोड़ने के लिए पत्र लिखे। उन पत्रों को लोगों ने अभी भी संभाल कर रखा है। अभी भी अपने पूर्वजों के नाम आए उन पत्रों को उत्तराधिकारियों ने संभाल के रखा है, और उन्हें फ्रेम में मढ़ा भी दिया है, फ्रेमिंग कर दी है और दीवार पर उसे लटकाया है, जिससे कि आने जाने वाले देख सकें कि इनके पूर्वजों को महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था, इनके पूर्वजों को सुभाष चंद्र बोस ने पत्र लिखा था। इससे लोगों में गर्व की अनुभूति होती है। ये है पत्रों का महत्व।
पत्र का साहित्य में भी स्थान है। अनेक साहित्यकारों ने अपने सहयोगियों को या नव लेखकों को पत्र लिखा और उन्होंने उस पत्र को धरोहर के रूप में संभाल कर रखा। पत्रों का संकलन भी प्रकाशित हुआ है। साहित्य पंत के 200 पत्र, सुमित्रा नंदन पंत ने बच्चन जी को कई पत्र लिखे। उन पत्रों में 200 पत्रों का संकलन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यह पुस्तक है, पत्रों का संकलन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तक है हमको लिखो है कहा, यह भी पत्र संकलन है। और आईने में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 से लेकर 1941 तक आपस में पत्रों का व्यवहार किया। उन पत्रों को हम कवि और महात्मा नाम से प्रकाशित देखते हैं और हम उन्हें पढ़ सकते हैं। यानी यह जो पत्र हैं वे कवि और महात्मा नाम से प्रकाशित हैं। इन पत्रों को पढ़कर महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के आपसी संबंधों को हम जान सकते हैं। उस समय के राजनीतिक संबंधों को, राजनीतिक स्थितियों को, परिस्थितियों को भी हम जान सकते हैं। जिस समय 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ था, उस समय भारत में अंग्रेजी अधिकारी अपने परिवार वालों को पत्र लिखा करते थे। इंग्लैंड में रहने वाले परिवार वाले उन पत्रों के माध्यम से भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के विषय में जानते थे। आज वे पत्र वहां के विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित हैं और उन पत्रों के माध्यम से हम तत्कालीन भारतीय राजनीति को, भारतीय सामाजिक और आर्थिक विषमता को, व्यवस्था को हम समझते हैं। यानी अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए वे पत्र आज एक धरोहर के रूप में है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी के पास हजारों की संख्या में पत्र आते थे। महात्मा गांधी को मानने वाले दुनिया भर में थे और वे महात्मा गांधी के पास पत्र लिखते थे तो पता तो होता नहीं था, तो वे केवल महात्मा गांधी भारत लिखकर पत्र डाक में डाल दिया करते थे, या महात्मा गांधी का फोटो चिपका कर और भारत लिखकर भी पत्र डाक में डाल दिया करते थे और वह पत्र भारत पहुंचता था और महात्मा गांधी जहां भी रहते थे वो पत्र उन्हें पहुंचा दिया जाता। महात्मा गांधी की एक विशेषता थी कि जब भी पत्र मिलता था वे तुरंत उसका उत्तर लिखने के लिए बैठ जाते थे। पहले दाहिने हाथ से लिखते थे और जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तब उसी तेजी के साथ वे बाएं हाथ से भी पत्र लिखना प्रारंभ कर देते। यानी गांधी जी बाएं और दाएं दोनों हाथों से पत्र लिखा करते थे। पत्र लिखने में प्रेमचंद, हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद जी का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे भी नौ लेखकों को प्रेरणादायक पत्र लिखा करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं पत्र के विषय में बतला दूं कि देहाती दुनिया में पत्र एक जीवन के समान है, पत्र एक माध्यम के समान है। यानी देहाती दुनिया का सारा आर्थिक चीजें केवल पत्र पर आधारित है। कैसे? जो भी देहात का व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जब शहर में काम करने चला जाता है तब वो शहर में काम करने के बाद जो भी वह धन इकट्ठा करता है, जो भी रुपए पैसे इकट्ठा करता है, वह गांव में रहने वाले अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार वालों को रुपया भेजता है। और रुपया कैसे आता है? तो मनी ऑर्डर के द्वारा आता है, जिसे हिंदी में धनादेश कहा जाता है। इसी मनी ऑर्डर से ही देहाती दुनिया की आर्थिक स्थिति चलती है। कोई व्यक्ति जब शहर में है, मान लीजिए उसे अपने परिवार के पास जो गांव में है 1000 रुपये भेजने हैं, तो वह क्या करेगा? 1000 रुपये लेकर शहर के किसी भी एक घर पहुंच जाएगा। डाकघर में उसे एक फॉर्म दिया जाएगा, उसे कहा जाता है मनी ऑर्डर फॉर्म। उस फॉर्म में वो अपने गांव का पूरा एड्रेस लिखेगा, जिसके पास वह पैसा भेज रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखेगा और वह डाक विभाग में उस मनी ऑर्डर फॉर्म को जमा कर देगा 1000 रुपये के साथ। फिर वह फॉर्म सीधे गांव पहुंच जाएगा और गांव के डाक ऑफिस में या डाकघर में पहुंच जाएगा। डाकघर में जब वो फॉर्म पहुंचा तो डाकिया उस फॉर्म को और 1000 रुपये को वहां डाक विभाग से लेकर वह संबंधित गांव पहुंच जाएगा, संबंधित व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा और उस व्यक्ति को वह मनी ऑर्डर फॉर्म देगा और साथ में वह 1000 रुपये देगा।
मनी ऑर्डर फॉर्म में वह व्यक्ति मैंने 1000 रुपये प्राप्त किए लिखकर वहां अपना हस्ताक्षर करेगा और वह जो पावती है जहां पर भेजने वाले का भी पता रहेगा वह पावती भेजने वाले के पास फिर वापस पहुंच जाएगा, जिसे पढ़कर वह जान जाएगा कि 1000 रुपये संबंधित व्यक्ति को प्राप्त हो गए। यह क्रम पूरे भारत में देहाती दुनिया में चलता है। गांव के लोग, देहात के लोग इसी मनी ऑर्डर के द्वारा अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, उनका जीवन यापन होता है। किसी भी डाक विभाग के व्यक्ति को गांव में आता हुआ देखकर गांव के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, उन्हें देवदूत समझते हैं, उन्हें भगवान का दूत समझते हैं। इस तरह से पत्रों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भले ही व्हाट्सएप का समय है, भले ही एसएमएस का समय है, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों को, अपने माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को अवश्य पत्र लिखें, क्योंकि पत्र प्राप्त करते समय बड़ी खुशी होती है और पत्र पढ़ते समय उससे भी अधिक खुशी होती है। अभी एसएमएस का समय है। जिस समय इन्होंने यह लेख लिखा था उस समय एसएमएस था, व्हाट्सएप नहीं था, इसलिए इस लेख में व्हाट्सएप का कोई उल्लेख अरविंद कुमार सिंह ने नहीं किया है। एसएमएस और पत्र अगर दोनों की तुलना करें तो पत्र का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि पत्र को हम संभाल कर रख सकते हैं, जब चाहें जहां चाहें पत्रों को पढ़ सकते हैं। एसएमएस को इस तरह से संभाल कर नहीं रखा जा सकता। इसलिए एक प्रश्न आ सकता है कि एसएमएस और पत्र में महत्वपूर्ण किसे माना जा सकता है। हम एसएमएस को संभाल के नहीं रख सकते, पत्रों को कैसे संभाल कर रख सकते? तो इसका उत्तर यह है कि हम पत्रों को संभाल कर रख सकते हैं, जब चाहें जहां चाहें पत्रों को अपने साथ ले सकते हैं, पत्रों को जब चाहें उसे पढ़ सकते हैं, उसे फ्रेमिंग कर सकते हैं, किसी को भी उन पत्रों को दिखला सकते हैं। लेकिन एसएमएस के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एसएमएस मोबाइल में रहेगा। अगर कभी उसमें कोई परेशानी हुई तो एसएमएस समाप्ति भी हो सकता है, डिलीट हो सकता है, उसे फिर बाद में नहीं पढ़ सकते, उसे संभाल के नहीं रख सकते। लेकिन पत्रों को हम हमेशा के लिए संभाल कर रख सकते हैं। पत्रों के साथ हमारा भावनात्मक संबंध भी जुड़ा होता है। पत्रों को हम जब पढ़ें, जब देखें, हमें बड़ी खुशी होती है। तो ये इस तरह से यह पाठ चिट्ठियों की अनोखी दुनिया हमने पढ़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका उत्तर भली भांति दे सकते हैं। धन्यवाद।